जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिस पर भारतीय राजनीति और समाज में खासी बहस हो रही है। आज हम बात करेंगे, उन्होंने हमें वंधेरी कहा। सीतारमण ने कहा कि हिंदी सीखने के लिए तमिलनाडु में उनका मजाक उड़ाया गया। क्या सचमुच तमिलनाडु में हिंदी को लेकर कोई नफरत या विरोध है? सीतारमण का अनुभव हमें क्या सिखाता है? तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देंगे। स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण जैसी प्रमुख नेता अक्सर हिंदी को लेकर अपने विचार व्यक्त करती हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में यह कहा था कि जब वह तमिलनाडु में हिंदी सीखने की कोशिश करती थीं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें वंधेरी मूर्ख कहा जाता था। यह बयान तमिलनाडु में हिंदी के प्रति विरोध की ओर इशारा करता है, जो कई दशकों से चला आ रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह विरोध सिर्फ हिंदी भाषा से जुड़ा है? सीतारमण का यह बयान न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का संकेत है, बल्कि यह हमें भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर भी सोचने पर मजबूर करता है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास पुराना है और यह खासकर उन दिनों से जुड़ा हुआ है जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसे तमिलनाडु के लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिए खतरा मानते थे। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हमेशा से उस समय से जुड़ा है जब दक्षिण भारतीय राज्य में हिंदी को शिक्षा, प्रशासन और अन्य क्षेत्रीय मामलों में अनिवार्य किया गया था। इसे राज्य की संस्कृति और भाषा के लिए खतरे के रूप में देखा गया। इस विरोध के कारण तमिलनाडु में हिंदी का उतना प्रचार नहीं हो पाया जितना अन्य राज्यों में, लेकिन अब भी हिंदी भाषा को लेकर कुछ अराजकता बनी रहती है। निर्मला सीतारमण जैसी नेता जो हिंदी को जानने और समझने की कोशिश करती हैं, उन्हें भी मजाक का सामना करना पड़ता है, जो कि समाज में विभाजन और असहमति की स्थिति को दर्शाता है। आज के समय में भी भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषाई और क्षेत्रीय मुद्दों पर गर्मागर्मी देखने को मिलती है। ऐसे मामलों को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे एक भाषा का समर्थन या विरोध हमारी पहचान, संस्कृति और राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होता है। निर्मला सीतारमण का यह अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अपनी विविधता में एकता की ओर बढ़ना चाहिए या फिर हमें अपनी अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को और अलग थलग कर देना चाहिए। दोस्तों, भाषा सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का प्रतीक होती है। हिंदी को लेकर जो विरोध तमिलनाडु में देखने को मिलता है, वह एक संकेत है कि हमें आपसी समझ और सहिष्णुता की जरूरत है। हम सभी को एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और पहचान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक विशाल और विविधता से भरपूर राष्ट्र के हिस्से हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो